हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 11 ऑफ टीपीए के बारे में। इसमें दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। ये बेसिकली वही है जो मैंने सेक्शन 10 में आपको पढ़ाया था। इसमें भी कंडीशंस के बारे में ही बात करी गई हैं, पर सेक्शन 10 में बताया था कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, मतलब ट्रांसफ़र। अगर कोई बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो जो दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी मिली है वो आगे उसको जब फर्दर ट्रांसफ़र करेगा, ये जो सेक्शन 10 में दे रखा था वो उस पर कंडीशन इम्पोज कर रहा था। पर जो सेक्शन 11 है, ये जब उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो उसको जैसे प्रॉपर्टी वो यूज़ करेगा या जो कुछ भी काम करेगा, जिस तरीके से वो उसको एंजॉय करेगा, वो उसमें कंडीशन लगा रहा है सेक्शन 11। ठीक है, तो सेक्शन 10 ट्रांसफ़र पर कंडीशन लगा रहा था और सेक्शन 11 उसके यूज़ पर, उसके एंजॉयमेंट पर, उन पर कंडीशन लगा रहा है। ठीक है, सेक्शन 11 में क्या दे रखा है? वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड इज क्रिएटेड एब्सोल्यूटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। अगर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है और वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसा होना चाहिए, जिसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो, ये नहीं है कि लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करा है आपने। ठीक है, पर द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर। पर जो वो उसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, वो उस प्रॉपर्टी को बस एक लिमिटेड वेज में ही इंजॉय कर सकता है। अगर उसने उस पर कोई कंडीशन लगा दी कि आप इस प्रॉपर्टी पर ये काम नहीं कर सकते और वो कंडीशन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी, पर वो ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा। क्या लिख रहा है देखो, ही शैल बी इंटाइटल टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन। जिस बंदे को प्रॉपर्टी मिली है वो अभी भी उस प्रॉपर्टी को एक ऐसे रिसीव कर सकता है जैसे उस ओनर के पास प्रॉपर्टी थी ना, उसके पास सारे राइट्स थे, ऐसे ही अब भी इसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे और ऐसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है जैसे उसका मन करेगा। और वो ये मानकर चलेगा कि ऐसी तो कोई कंडीशंस थी ही नहीं, देयर वर नो सच डायरेक्शन, ऐसी कोई कंडीशंस अप्लाइड ही नहीं थी। तो क्या हो गया, वो रिस्ट्रिक्शंस वॉइड हो गई और ट्रांसफ़र वैलिड हो गया। और नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है इसमें एक्सेप्शन। ये जो हम ऊपर हमने अभी बात करा है ना, इस पॉइंट के बारे में बात करी है, इसका एक एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन क्या होता है? वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। मान लिया ए बंदे के पास 100 गज ज़मीन है, उसने 50 गज बी को बेच दी। ठीक है, और 50 गज अपने पास रख ली, तो वो उस 50 गज पे ऐसी कंडीशन लगा सकता है बी की जो 50 गज है, जिससे वो जो उसकी खुद की 50 गज है ए की, वो उसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की किसी बंदे से बनती नहीं है, उसकी उससे लड़ाई रहती है, मान ली सी नाम का बंदा है, तो वो बी पर ये कंडीशन लगा सकता है कि आप ये प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकते हो, पर सी नाम के बंदे को नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि सी से उसकी लड़ाई रहती है ए से, और अगर बी ने उसको सी को बेच दी तो दोनों की प्रॉपर्टी मिली हुई है भाई साइड साइड में, तो सी उसके प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट करेगा और ए को परेशान करेगा। ठीक है, तो फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी अ ट्रांसफरर कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफरर मे हैव टू इन्फोर्स सच डायरेक्शन और एनी रेमेडी विच ही मे हैव इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ब्रीच देयर ऑफ। मतलब ये कह रहा है इस सेक्शन में जो ये ऊपर पॉइंट दिया हुआ था कि हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, वो इस बात पर एप्लीकेबल नहीं होगी कि अगर जो ट्रांसफरर है वो कोई कंडीशन लगाता है दूसरे बंदे पर अपनी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, उस पर वो लागू नहीं होता। जो ट्रांसफरर है वो अपनी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी के दूसरे बंदे पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, और एनी रेमेडी विच ही मे हैव इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ब्रीच देयर ऑफ। और अगर बी बंदे ने उसकी बात नहीं मानी जो ए ने कंडीशन लगाई थी, तो ए के पास हक है टू स्यू हिम टू हैविंग द रेमेडी अगेंस्ट बी। ठीक है, तो इस सेक्शन में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।